हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैमर कैंडलस्टिक पर डिस्कशन करेंगे। हैमर कैंडल एक हथौड़ी की तरह दिखने वाला कैंडलस्टिक होता है जो बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। इसके पीछे के लॉजिक जानने से पहले कैंडलस्टिक के कुछ नियम होते हैं, यानी ये कैसा दिखता है, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि इसकी जो बॉडी होती है उसके 2 टाइम्स ज़्यादा इसकी शैडो होती है, जिसे हम विग भी बोलते हैं। बस बॉडी के 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी ये अगर हैमर कैंडल की बॉडी इतनी है तो इसकी जो शैडो होगी वो इसकी 2 टाइम ज़्यादा होगी, मतलब 2 गुना लंबी शैडो होती है। और ये मोस्ट ऑफ द 2 कंडीशन में देखा जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है: ट्रैप हैमर एंड गैप डाउन हैमर। और इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है, यानी ये रेड कलर या फिर ग्रीन कलर में बने तो इन दोनों का साइकोलॉजी और लॉजिक दोनों सेम होता है। अगर हैमर कैंडलस्टिक मार्केट में किसी ट्रेंड के बीच में बनता है तो उसका महत्व कम हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और हैमर हमेशा मार्केट के डाउन ट्रेंड के एंड में नीचे की ओर बनता है, जो प्रेडिक्ट करता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और मार्केट में एक तेजी आ सकती है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की ओर ट्रेंड में था और यहाँ पे एक हैमर बना। हैमर में एक बात देखने की ज़रूरत है कि जो उसकी बॉडी होती है वो बन जाने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इसकी 50% के ऊपर ओपनिंग स्टार होना चाहिए। उसका जो उसका ओपनिंग स्टार होता है वो 50% होना चाहिए। और इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस पिछले कैंडल की क्लोजिंग प्राइस या नीचे होना चाहिए, यानी इसकी क्लोजिंग पॉइंट होता है या फिर तो वो नीचे की ओर या फिर उसके बराबर, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, वो मार्केट में एक कैंडल बनी नॉर्मल सी वैलिड कैंडल, और इसकी नेक्स्ट कैंडल जो हैमर अपन देख रहे हैं वो या फिर तो इस मार्केट के 50% के ऊपर बननी चाहिए या फिर 50% बननी चाहिए या फिर उससे नीचे बननी चाहिए, ऊपर की ओर नहीं बननी चाहिए। हैमर में 90% चांस होता है एक्यूरेसी का। जब इसकी जो कैंडलस्टिक होती है उसके पीछे का जो साइकोलॉजी होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जो हैमर होता है उसमें जब डाउन ट्रेंड में आता है मार्केट तो सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो एक पर्टिकुलर जोन में आते हैं जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और ट्रेंड को वीक करने की कोशिश करते हैं, और नीचे की ओर से रिजेक्शन मिलता है सेलर्स को और एक अप ट्रेंड शुरू होने का संकेत मिलता है। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसका हैमर का एक एग्जांपल है चार्ट के अंदर। इसमें हैमर को पहचानने के लिए मोस्ट ऑफ द 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात कि मार्केट डाउन ट्रेंड हो और वो एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हो और मार्केट में जो हैमर है वो नीचे की ओर बनना चाहिए, जिसकी विक उसकी बॉडी से 2 टाइम्स ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। पहली बात, जो ये डाउन ट्रेंड है में बनना चाहिए। लोअर शैडो एटलीस्ट इज अ बिग एज रियल बॉडी। हमने देख लिया कि इसकी जो शैडो होती है वो रियल बॉडी से 2 गुना ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। और जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें इसके बन जाने के बाद कंफर्मेशन मिलता है, केवल कंफर्मेशन मिल जाने पे हम एंट्री नहीं करते। हम उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट होता है उसको भी देखना होता है। उसके अगर ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट हैमर के ऊपर है तो हम इस पर ट्रेड करते हैं और एक अप ट्रेंड की हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। हैमर कैंडलस्टिक के और कुछ पैटर्न है जिसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये वाला, जिसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट का एक डाउन ट्रेंड आ रहा है और नीचे एक हैमर बना है। हैमर बन जाने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो गया और ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद इसमें जो कंफर्मेशन होता है और हमें एक जो स्टॉप लॉस लगाना होता है वो उसकी जो शैडो होती है उसके नीचे का स्टॉप लॉस होता है। और जो टारगेट होता है उस डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को देखकर टारगेट डिसाइड करना चाहिए। इसमें हम एक और पैटर्न देख लेते हैं जिससे आपको हैमर के
अच्छा नॉलेज है उसके। जिसमें ये देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जिसमें एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे भी एक हैमर बना और यहाँ से वापस से नीचे की ओर आ गया। यानी ये हैमर मार्केट में डाउन ट्रेंड के बीच में बना है, जिसका इम्पोर्टेंस काफ़ी कम होता है और इसकी वजह से इसमें मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया और ना ही कोई ट्रेंड रिवर्स किया। और जो नीचे की ओर बना है, जिसे हम एक हेल्दी हैमर भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो इसकी जो वीक है वो इससे 2 टाइम्स बड़ी भी है। तो हमें इसमें मेजरली 2 बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात कि जो डाउन ट्रेंड है वो पहले डाउन ट्रेंड हो और उसके बाद नीचे की ओर हैमर बनना चाहिए और उसके बाद की जो पास वाली कैंडल होती है वो इसके बराबर क्लोजिंग पॉइंट होना चाहिए। उसका जो ओपनिंग है, वो जो क्लोजिंग पॉइंट है, जो ओपनिंग पॉइंट है वो हैमर के बॉडी के जो ओपनिंग पॉइंट है उसके बराबर होना चाहिए, यानी इससे नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। और जो इसके क्लोजिंग पॉइंट हो जाने के बाद यहाँ पे हमको एंट्री करनी होती है और जो इसका जो टारगेट होता है वो हम जो डाउन ट्रेंड होता है उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का डिसाइड करते हैं, ना कि डाउन ट्रेंड को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे कि हैमर कैंडल बन जाता है तो उसकी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग एक जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वहाँ तक का टारगेट होता है। तो हमें वहाँ तक का टारगेट हिट करने के बाद मार्केट से एग्जिट हो जाना ही चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो इसकी नेक्स्ट जो 2 टाइम्स लंबी वीक होती है, जिसे हम लोअर सैडल बोलते हैं, वो उसकी जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। हैमर्स को पहचानने के लिए हमें चार्ट पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ये इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कैंडलस्टिक पैटर्नों में से सबसे ज़्यादा हैमर की होती है। तो इस पर आप प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्टेड हैमर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।